जनपद वाराणसी के करखियाओं औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश का तीसरा और पूर्वांचल का पहला पैक हाउस बनकर तैयार है। करखियाओं एग्रो पार्क के पैक हाउस के जीआई टैग से युक्त लंगड़ा आम और हरी मिर्च की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर दुबई के लिए रवाना किया गया। इस करखियाओं एग्रो पार्क के पैक हाउस से फल सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अलग अलग देशों की मांग के अनुरूप पैक कर भेजने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इस व्यवस्था से किसानों की आय दुगना किए जाने की सरकार के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसान अन्नदाताओं को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। निर्यात गतिविधियां चलाएंगी और जिसमें हरी मिर्च, हरी मटर और ताजी सब्जियों का लगभग 100 मीट्रिक टन निर्यात किया गया। अजय कुमार सिंह जी चंदौली से, सिंह जी के लिए श्री हौसला प्रसाद जी, अभी तक एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। श्री अमित सिंह जी वाराणसी से, मशरूम उत्पादक और निर्यात योग्य कृषि उत्पाद हेतु किसानों महिलाओं के समूह के लिए निरंतर प्रयासरत। एपिडा सहयोग से आप अपनी क्षमता संवर्धन का कृषि निर्यात में सहयोग प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए। श्री श्रीधर पांडे जी से, चावल के निर्यात में आपकी एक अहम भूमिका। श्रीधर पांडे जी की। पंकज कुमार राय जी गाजीपुर से, तकनीकी खेती के माध्यम से निर्यात उद्योग कृषि उत्पाद को, और आपने 10 एकड़ में 50 लाख की आमदनी प्राप्त की नर्सरी के माध्यम से। मुंबई से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। श्री आनंद शेजवाल मुंबई से, ये हमारे भारतवर्ष के बड़े कृषि निर्यातक हैं और हमारे सामानों को विदेश में निर्यात करते हैं। नरेंद्र तुलसीदास भाटिया जी मुंबई से, अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे सभी सम्मानित श्री कदावत जुल्फिकार जी दुबई से, एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मानित हमारी प्रतिभाओं के लिए जिनको मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। और श्री अमरोहा से जनाब नदीम सिद्दीकी जी, श्री मनोज कुमार भगवान दीन मुंबई से, हम सभी के साथ एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित प्रतिभाओं के लिए। पारंपरिक ग्रंथ यानी कि हमारी गीता को आधुनिक रूप में यानी कि डिजिटल गीता का उपहार प्रदान करते हुए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। एक बार जोरदार तालियां। ये देखिए संसद का ये सांकेतिक स्वरूप के रूप में स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने अन्नदाताओं को किसानों से प्राकृतिक खेती करने हेतु आह्वान किया। साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए अपर मुख्य सचिव कृषि उत्तर प्रदेश डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी। विगत 3 वर्षों के प्रयास के परिणाम स्वरूप कोविड काल से आपने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट का प्रबंध किया जाए, और मुझे खुशी है कि इस 3 वर्षों के भीतर, पिछला 2022-23 के भीतर 550 मेट्रिक टन से ज़्यादा निर्यात यहाँ से आम के और सब्जियों के हुए हैं काशी से, और 650 मेट्रिक टन से ज़्यादा लखनऊ से हुए हैं, और अभी इस महीने के भीतर अमरोहा से 50 मेट्रिक टन के करीब अब तक निर्यात हो गया है। इन 3 महीनों के भीतर हमारा निर्यात 300 मेट्रिक टन के हिसाब से आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी हर महीने में 100 मेट्रिक टन। तो इस प्रकार से आने वाले दिनों में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 19,000 करोड़ रुपए से ये बढ़ करके, और आने वाले 2 साल के भीतर हम 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निर्यात कर सकेंगे। और इस निर्यात का परिणाम क्या है? इस निर्यात का परिणाम ये होगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए और 2 गुना नहीं 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। किसान के साथ साथ उसको कारोबारी भी होना चाहिए। आज उस निर्यात के माध्यम से, जैसा मूंगफली के बारे में उद्यान मंत्री जी ने बताया, ठीक उसी प्रकार से आज मिर्चे की और सब्जियों की और आम की कीमतें किसान को ज़्यादा मिली हैं, और लगभग 10,000 से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ पहुंचा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। करखियाओं के एग्रो पार्क में माननीय मुख्यमंत्री ने
वहां लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिसमें लंगड़ा आम व सीजनल सब्जियों को प्रदर्शित किया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में आज पूरा देश विकास और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सत्ता की बागडोर संभाली थी, उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि 2022 आते आते किसान की आमदनी दुगनी होगी। और आज हर एक क्षेत्र में खुशहाली हम सबको देखते हुए बनती है। इन 9 वर्षों में भारत एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और अन्नदाता किसानों की आमदनी सचमुच दोगुनी से कई अधिक बढ़ी है। प्रारंभ सॉइल हेल्थ कार्ड से होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वन ड्रॉप मोर क्रॉप के अभियान को अधिक से अधिक भूमि को हम सिंचन की सुविधा उपलब्ध करा सकें, तकनीक का उपयोग खेती किसानी के क्षेत्र में भी हम कर सकें, ये सभी प्राप्त होने के साथ 18 में लागत का 1.5 गुना हर किसान को एमएसपी मिले, यह भी देश के अन्नदाता किसानों ने देखा। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देश के अंदर 12 करोड़ किसान प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 6,000 रुपये हर अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से प्रत्येक अन्नदाता किसान को प्रदान किए जाते हैं। किसानों की समृद्धि के लिए उठाए गए कार्यक्रम, जिसमें उसका उत्पाद वह खाद्यान्न हो, वह बागवानी इसमें पैदा किए गए फल या साग भाजी हो, इन सब को न केवल यहां के मार्केट में उस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए पैक हाउस के माध्यम से, जहां इनको हम कंटेनर की सुविधा और कार्गो की सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ एपेडा हम सबको मदद कर रही है, वहीं राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वाराणसी में पहले सुविधा नहीं थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान चाहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को नहीं भेज सकते थे, लेकिन इसके लिए पत्राचार हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज वाराणसी में इसकी सुविधा प्राप्त है। 2020 से लगातार वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश किसान यहां की कार्गो की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है, और वह भी बहुत कम दाम पर। होने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखने में भी सब थोड़ा अलग टाइप का है। ये कुछ वैरायटी है सर जो अभी हमने यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर रिलीज करवाई है। ये जो सूखा बाण नहीं, ये काला नमक का एक अलग काम चल रहा है। एक बड़ा है।